सभी भाई और बहन को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सब मुस्कुराते होंगे और बहुत अच्छा होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, भगत सिंह, इस सभी फ्रीडम फाइटर अपने देश के लिए इंग्रेज के खिलाफ लड़ते थे और पूरे देश के लिए पूरे जान लगा थे। इन सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। ठीक है, ये सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे यार देश के लिए, मगर इनमें से भगत सिंह कुछ स्पेशल थे। आप बोल रहे कि सभी फ्रीडम फाइटर एक जैसे, तो भगत सिंह कैसे स्पेशल हुए? देखिए, कुछ स्पेशल क्वालिटी है भगत सिंह के अंदर जो बाकियों से उनको स्पेशल बनाता है। ठीक है, तो चलिए यार इन स्पेशल क्वालिटी के बारे में हम एक एक करके आलोचना करते हैं। भगत सिंह बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और टैलेंटेड होते हैं। वो किसी भी बुक पढ़ना उनके हैबिट होता है। ठीक है, जो भी बुक हो वो पढ़ लेते थे मजा से। ठीक है, खुशी से पढ़ लेते थे। मगर 13 साल में जब हुआ था तो वो उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। ठीक है, क्योंकि यार इंग्रेज के खिलाफ जो आंदोलन चलते थे, इंग्रेज के खिलाफ आंदोलन में शामिल होना पड़ा भगत सिंह को। ठीक है, जिसके वजह से उनको पढ़ाई का स्टॉप करना पड़ा। हालांकि पढ़ाई का स्टॉप करना पड़ा मगर वो बुक को कभी नहीं छोड़े। मतलब बुक पढ़ना हबी को कभी भी नहीं छोड़े। वो ऐसा था कि यार अभी जो मृत्यु के दिन, मतलब जो वो फांसी हुए, वो फांसी के पहले कुछ घंटे उनके हाथ में बुक था। ठीक है, भगत सिंह के नेचर के बारे में आप किसने जानते हो अच्छे से? ज्यादातर लोग तो ये जानते हो कि भगत सिंह को गन और बॉम्ब से बहुत प्यार था। मतलब भगत सिंह पिस्तल धर के चलने वाले युवा थे, मगर एक्चुअली भगत सिंह ऐसा नहीं थे। ठीक है, भगत सिंह का मानना था कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपको शांति और अहिंसा बहुत जरूरी है। अगर आप देखते हैं कि किसी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होता है, तब जाकर आप वायलेंस का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वायलेंस का सहारा लेना बहुत ही क्रिटिकल है। और वायलेंस का सहारा तभी लेंगे जब ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन आएगा, उनका मानना था। और भी कहते हैं कि बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए वायलेंस का सहारा। ठीक है, उनका मानना था ये। उस समय में यार ज्यादातर लोग होते थे वो किसके खिलाफ लड़ते थे? अंग्रेज के खिलाफ। मगर भगत सिंह और कुछ लोग होते उस समय जो यार अंग्रेज के खिलाफ साथ साथ शोषक वर्ग और जमींदार के खिलाफ भी लड़ते थे। उनका मानना था कि यार ये जैसे अंग्रेज अत्याचारी है, उसी प्रकार जमींदार और शोषक वर्ग भी अत्याचारी है, क्योंकि वो लोग मजदूरों किसानों को बहुत ही अत्याचार करते थे उस समय में। ठीक है, जो बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, भारतीय लोग होकर भी वो लोग बहुत ही अत्याचार करते थे, जिसके वजह से भगत सिंह बहुत ही नाराज थे उनसे। ठीक है, तो भगत सिंह मानना था कि जैसे इंग्रेज को विरोध करना चाहिए, उसी तरीके से शोषक वर्ग और जमींदार को भी विरोध करना होगा। ठीक है, भगत सिंह कौन से धर्म के थे यार? हिंदू थे या मुस्लिम थे? आप ज्यादातर लोग बोलेंगे कि भगत सिंह तो हिंदू थे। नहीं, ना भगत सिंह मुस्लिम ना ही हिंदू थे। भगत सिंह का मानना था कि यार कि धर्म, अगर आप धर्म पुस्तक पढ़ते हो, अगर धर्म पुस्तक से ज्ञान को आप अपने काम पे नहीं लगाते हो तो वो पढ़ने से क्या फायदा? भगत सिंह नास्तिक थे मगर उनके काम प्योर आस्तिक था। ठीक है, भगत सिंह बहुत गुस्से होते थे जो लोग धर्म के आधार पर विरोध करते थे अंग्रेज के खिलाफ। धर्म के आधार पर मतलब हिंदुत्व या फिर मुस्लिम को लेकर। क्योंकि भगत सिंह का मानना था कि एक ही देश में अगर आप ऐसे धर्म को लेकर अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो देश डिवाइड हो जाएगा, मतलब एकता नहीं रहेगी लोगों के अंदर, उनका मानना था। ठीक है, आजकल तो यार आप जरूर सुनते होंगे कि कुछ लोग उपवास रखते हैं। उपवास मतलब आंदोलन को कंप्लीट करने के लिए सरकार के सामने उपवास रखते हैं। कितने दिन तक? 10 दिन, 21 दिन, 35 डेज, या कितने देते हैं आप सुनते होंगे। मगर भगत सिंह जेल में रहकर 160 डेज, मतलब 4 महीने के आसपास उपवास रखे थे। ठीक है, वो जिसकी वजह से यार देश के लोग और फॉरेन से कई लोग इनसे इंस्पायर हो गए थे। क्योंकि यार ऐसे 22 साल का लड़का उस समय थे, उनको 22 साल हुआ था। उस समय में इतने दिन तक, मतलब 4 महीने के आसपास उपवास रहना कोई कॉमन बात नहीं है। ठीक है, जो उस समय में इतने कंटिन्यूस इंटरवल में उपवास रखना बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था। ठीक है, उसके साथ साथ जतिंदर दास जो 63 डेज कंटिन्यूस उपवास रखते हुए चले गए, मर गए, मतलब शहीद हो गए। और उसके साथ साथ बीके दत्त जो 140 डेज, सॉरी 114 डेज कंटिन्यूसली उपवास रखे थे। ठीक है, वो मानना पड़ेगा इन सभी को। ठीक है, आजकल तो यार आप जरूर सुनते होंगे कि यार फांसी होना। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि देख तुझे, तू अगर फांसी से बचना चाहता है तो अगर तू माफी मांग ले, मतलब अगर तू माफी मांग लेगा तो तुझे फांसी नहीं होगा। अगर ये कोई आपको बोलता है तो आप क्या करोगे? उस समय भी भगत सिंह को जो फांसी हुआ,
तो फांसी से पहले अंग्रेज ऐसा ही कुछ शर्त रखे थे, ठीक है, भगत सिंह के सामने। देखिए एक्चुअली में तो अंग्रेज चाहते थे कि भगत सिंह फांसी हो जाए, मगर कुछ देश के लोग जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सब चिट्ठी लिखे थे अंग्रेज को फांसी न होने के लिए भगत सिंह को, ठीक है। उसके साथ साथ पूरे देश और फॉरेन के कई लोग भी इंस्पायर हो गए भगत सिंह से, अंग्रेज की चिट्ठी में लिखे थे कि भगत सिंह को छोड़ दो, मगर अंग्रेज नहीं छोड़ने के लिए चाहते थे, ठीक है। मगर जब प्रेशर आई तो अंग्रेज एक शर्त रखे थे भगत सिंह के सामने, अगर भगत सिंह माफी का शर्त मानेगा तभी जाकर भगत सिंह को हम छोड़ेंगे। मगर भगत सिंह हंसते हंसते अंग्रेज को बोले कि देखो मुझे मार दो, मतलब मुझे फांसी में चढ़ा दो, जितने जल्दी फांसी में चढ़ा दो मैं इतने जल्दी खुश होऊंगा। और उस समय में कई लोग उनको चिट्ठी में लिखते हैं भगत सिंह कि यार तो चिंता मत करो, कोई भी इमोशन नहीं रखो, क्योंकि यार कई किसी युद्ध होता है जो बचकर जिंदा रहकर लड़ सकते हैं, तो फिर और कुछ युद्ध को हम मरकर भी लड़ सकते हैं, ठीक है। उस समय में उनके पिताजी बहुत ही दुखी हो गए थे भगत सिंह के लिए, ठीक है। तो भगत सिंह उनके चिट्ठी में पिताजी को लिखते हैं कि देखो पिताजी, अगर आप ऐसे दुख होगे तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप खुशी होगे तो मुझे हंस हंस कर मरने के लिए और एनर्जी मिलेगा। भगत सिंह उनके दोनों मित्र सुखदेव और राजगुरु के साथ 1931 में 23 मार्च को हंसते हंसते शहीद हो गए। इन सभी को शहीद दिवस में हमारा प्रणाम। देखिए यार ऐसे ही और कोई क्वालिटी है, इस क्वालिटी का हम आलोचना नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आलोचना करेंगे भगत सिंह इन क्वालिटी को तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। देखिए यार ऐसे कम उम्र में, मतलब 23 साल में इतने सब क्वालिटी और इतने सब काम करके गए देश के लिए, वो बहुत ही इम्पॉसिबल है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। यही से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या कहना है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सभी को मेरा नमस्कार।